दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा ग्राफ 4 लागू करने में क्यों की देरी। सुप्रीम कोर्ट ने बचाव के उपायों को लेकर भी मांगा जवाब, कहा आज की स्थिति गंभीर। दिल्ली में आज से लागू होगा ग्राफ 4। दिल्ली में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध, बंद होंगे सभी प्रकार के निर्माण कार्य। ग्राफ 4 लागू होने के बाद BS4 या डीजल से चलने वाली भारी माल वाहनों पर लगे प्रतिबंध, जरूरी सामान को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी बैन। ग्राफ 4 लागू होने के CNG इलेक्ट्रिक BS6 वाहनों को मिलेगी एंट्री, दिल्ली के बाहर के अन्य सभी कमर्शियल वाहनों पर भी लगी रोक। प्रदूषण के मुद्दे पर CTI ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, लिखा प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी सरकार के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाए केंद्र सरकार। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार में आ रही कमी पर जताई चिंता, कहा शादियों का सीजन चरम पर, लोग कैसे निकलेंगे घर से बाहर। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बीजेपी का सियासी दांव, नया पोस्टर किया लॉन्च जिसमें केजरीवाल आए नजर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदूषण के खिलाफ चलाया अभियान, शास्त्री भवन मेट्रो स्टेशन पर बांटे मास्क। रेवाड़ी में भी NCR की आबोहवा जहरीली होने के साथ ही ग्राफ 3 लागू किया गया, लोगों को सांस लेने में आ रही है परेशानियां, AQI पहुंचा 300 पॉइंट के करीब। दिल्ली में बेहद खराब स्थिति में पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक, 500 के करीब दर्ज की गई औसत AQI। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी AQI की स्थिति बेहद खराब, गुरुग्राम में 446 और गाजियाबाद में 400 दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह दिखा फॉग के साथ स्मॉग का असर, विजिबिलिटी भी काफी कम हुई। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम, IGI एयरपोर्ट पर 100 मीटर तक देखना भी मुश्किल। IGI एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते उड़ानों पर पड़ा असर, कई फ्लाइट्स 1 घंटे हुई लेट। प्रदूषण की चादर से पूरी तरह लिपटा दिल्ली का कनॉट प्लेस, AQI 400 के करीब। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पसरा धुंध, ठंड ने भी बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें। इंडिया गेट के पास फैली स्मॉग की चादर, मॉर्निंग वॉक करने से बच रहे हैं लोग। दिल्ली में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज, सर्द हवाओं के चलते ठंड ने भी दी दस्तक। दिल्ली में प्रदूषण के बीच ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव जलाना किया शुरू, प्रदूषण बढ़ने की आशंका। हरियाणा में भी प्रदूषण और धुंध के कारण 4 जिलों के प्राइमरी स्कूल बंद किए गए, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। हरियाणा में हालात और खराब हुए तो 10 और शहरों में बंद किए जा सकते हैं स्कूल, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को फैसला लेने की दी छूट। अगले कुछ दिनों में हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने की संभावना, तापमान में हो सकती है और गिरावट। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से नमी बढ़ने के कारण दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में कोहरा और धुंध छाने की पूरी संभावना। कालिंदीपुरम इलाके में यमुना में बड़ा प्रदूषण, सतह पर नजर आ रही है जहरीली झाग। नोएडा में भी सुबह दिखा स्मॉग, विजिबिलिटी रही कम। जालंधर में स्मॉग के चलते विजिबिलिटी रही कम, लाइट जलाकर निकले वाहन। मुरादाबाद में बड़ा वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी खराब स्तर पर। करनाल में भी धुंध का असर दिखाई दिया, सुबह विजिबिलिटी रही काफी कम। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सनातन तरीके से हुआ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, संस्कृत के मंत्रों का किया गया पाठ।
दी जेनेरियो में स्वागत की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर की शेयर। बच्चों से मिलते नजर आए पीएम। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। चीनी राष्ट्रपति से भी मुलाकात की संभावना। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे पीएम मोदी। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से प्रधानमंत्री मोदी को दिया है उन्होंने निमंत्रण। बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत। कल आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया था इस्तीफा। दिल्ली सरकार में कई विभागों के मंत्री थे कैलाश गहलोत। पार्टी छोड़ने से पहले लगाए गए थे कई गंभीर आरोप। बीजेपी नेताओं ने कैलाश गहलोत का किया स्वागत। बीजेपी मुख्यालय में ग्रहण की सदस्यता। आगामी चुनाव को देखते हुए कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़ना आपके लिए बड़ा झटका। फरवरी में होने हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव। कांग्रेस के पूर्व विधायक सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में शामिल। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ली सदस्यता। आज शाम गुजरात पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रात 8 बजे कार्यकर्ताओं के साथ स्नेह मिलन समारोह में करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल अलग अलग कार्यक्रम में होंगे शामिल। गांधीनगर और हिम्मतनगर में होंगे कार्यक्रम। मणिपुर के वर्तमान हालात पर गृह मंत्रालय में होगी उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ भी शामिल। गृह मंत्री ने कल भी बुलाई थी केंद्रीय बलों और एमएचए की बैठक। मणिपुर के हालात पर ली थी विस्तृत रिपोर्ट। इम्फाल के 7 जिलों में लगाया गया कर्फ्यू। हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन। सुरक्षा की गई कड़ी व्यवस्था। आज महाराष्ट्र और झारखंड में थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी ताकत। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को होगी मतगणना। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर होगा मतदान। जेजेएम और अन्य पार्टियां अपने पक्ष में मांग रही हैं वोट। यूपी, पंजाब और केरल में भी थम जाएंगे उपचुनाव के प्रचार। 20 नवंबर को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। 23 नवंबर को होगा मतगणना। रंगोली में प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान। कहा सरकार में आते ही पैगंबर के खिलाफ लिखने वालों के खिलाफ कानून लगाएंगे। शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने मुंबई में किया चुनाव प्रचार। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने शाइना एनसी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस को घेरते हुए बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तुष्टीकरण नीति। बांटो और राज करो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा जिहाद। सभी एकजुट होकर करेंगे मतदान। महायुति को मिल रहा है लोगों का समर्थन। मिर्जापुर में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री जी ने बांटो और काटो का जो नारा दिया वे अंग्रेजों के विचारों से मिलता हुआ है। ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी का एकता की तिजोरी वाला दाव। पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। राहुल गांधी ने पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को दिखाया साथ। पोस्टर से एक है तो सेफ है के नारे पर कसा तंज। राहुल गांधी ने धारावी की सुरक्षा को लेकर भी उठाए सवाल। कहा एक के लिए खत्म की जा रही है धारावी। लाख करोड़ रुपए का without clear support of the Prime Minister of India, Dharavi cannot be taken away from the people of India. तो ये हो रहा है यहाँ पे और ये रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा नफरत से भरी कांग्रेस तोड़ने का काम करती है। अयोध्या में आज प्रभु श्रीराम का भव्य तिलकोत्सव। 6 दिसंबर होगा शुभ विवाह। तिलकोत्सव के लिए जनकपुर से पधारे 251 मेहमान। मां सीता के मायके से आया नेक।
सनातन परंपरा के सबसे बड़े समागम महाकुंभ की तैयारियों का अंतिम चरण। आज से मेला क्षेत्र में शुरू होगा भू आवंटन। प्रयागराज मेला क्षेत्र में सबसे पहले अखाड़ों को आवंटित होगी जमीन। परंपरा के अनुसार चारों शंकराचार्यों को भी होगा भू आवंटन। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शानदार पहल। बस से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी स्मार्ट रोडवेज कूली की मदद। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक जवाहर सुरंग का हुआ नवीनीकरण। इलेक्ट्रिकल और सिविल काम लगभग पूरे। $2.5 किलोमीटर लंबी जवाहर सुरंग में लगाए गए अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेशन, जेट पंखे और शानदार लाइटिंग की व्यवस्था। सीमा सड़क संगठन की टीम ने किया सुरंग का नवीनीकरण। जल्द ही बेयाकॉन संगठन को सौंपा जाएगा सुरंग का संचालन। बलरामपुर में नक्सलियों के मंसूबों पर पुलिस ने फेरा पानी। लगभग 4 किलो का आईईडी किया बरामद। आईपीएस हिमांशु कुमार को बड़ी राहत। यूपी सरकार ने हिमांशु कुमार के खिलाफ लंबित मामले बंद किए। दिल्ली के प्रगति मैदान में 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ। कई देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। मेले में वोकल फॉर लोकल की झलक। खादी के कपड़ों से सजी दुकानें। दिल्ली में माता की चौकी का आयोजन। बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। दिल्ली में INU स्पेशल हार्मनी कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर मल्लिका नड्डा और बीजेपी नेता मनोज तिवारी हुए शामिल।